नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अपने धार्मिक विचारों और सियासी बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में होते हैं। इस बार उन्होंने बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ लाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता गौ माता की रक्षा करना है, जिसे वो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की आत्मा बताते हैं। उनका मानना है कि बिहार की शुद्ध देसी नस्ल की गाय लगभग लुप्त हो चुकी हैं। इस संकट से निपटने के लिए वो पारंपरिक तरीकों से हटकर एक नया राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वोटर आगे आए और गायों की रक्षा के लिए मतदान करें। ये घोषणा उस समय में आई है जब बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है और प्रमुख दल एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी रणनीति के लिए तैयार हैं। 243 सीटों पर गौ रक्षक उम्मीदवार उतारने का ऐलान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ किया है। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि उनकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और ना ही वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। इसके बावजूद वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार उतारने की योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा उम्मीदवार चुना जाएगा जो गौ रक्षा के लिए समर्पित होगा। इन उम्मीदवारों का उनका आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा। ये एक विरोध का तरीका होगा, क्योंकि अब तक सत्ता में आई किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भारत में गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। हिंदू समाज में गौ माता को पवित्र माना जाता है। लंबे समय से गौरक्षा का मुद्दा राजनीति के केंद्र में रहा। स्वामी ने कहा कि गौ माता पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। हमने एक एक करके कई पार्टियों को सत्ता में लेकर हम आए, लेकिन किसी ने गौरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब वो सीधे मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो केवल उन उम्मीदवारों को वोट दें जो गाय की रक्षा को धर्म और पाप पुण्य से जोड़कर देखते हैं। उनका ये संदेश सीधा ग्रामीण पारंपरिक मतदाताओं को है, जहां गाय केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन 6 अक्टूबर तक ऐलान की संभावना है। तारीखों के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो जाएगी। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऐलान पर आपकी राय क्या है? क्या इसका बिहार की सियासत पर असर होगा? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।